हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के शब्द भेद जानने की कोशिश करेंगे। यानी आज का चैप्टर है हिंदी जो व्याकरण है उसके शब्द भेद। शब्द भेद से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, आज उनको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे शब्द भेद की जो परिभाषा है, जैसे कहा शब्द की परिभाषा से मैंने आपको हिंदी व्याकरण जब कराई थी, मैंने बताया था परिभाषा से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले आपको ये बताइए, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं, और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं और तरीका बदल सकता हूँ, जिससे आपको आप जो बताएं तो आपको किस तरीक़ा से पढ़ना है। पर मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ शायद ही आपको ऐसा किसी ने बताया होगा। यानी मैं जिस तरीक़ा से आपको तैयारी करा रहा हूँ उस तरीक़ा से आपको मैं एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और आप पढ़कर भी आपको पता भी चल रहा होगा। जैसे आज हम शब्द भेद है जो कि परिभाषा से जो प्रश्न बनते हैं, हिंदी व्याकरण मैंने शुरू में ही बताया था कि परिभाषा से कई प्रश्न बनते हैं। जैसे शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है, एक प्रश्न यहीं से बनता है। शब्दों की जो उत्पत्ति किससे होती है? वर्णों से होती है, एक प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है। एक है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, किन दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? शब्द बनता है। यानी हम जैसे आ है और बा, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? अब। यानी इसी प्रकार से ये पूरा शब्द बन गया। तो इसी प्रकार से यहाँ यानी दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? शब्द बनता है। इसी प्रकार वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। यानी वर्ड मिला देंगे, यानी उनका मेल हो गया तो उनको क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। या वर्णों के सार्थक समूह। सार्थक का मतलब होता है वर्णों को मिलाने से, यानी एकदम जैसे हम किसी शब्द को पढ़ें तो वो सार्थक होना चाहिए, यानी बोलने में अच्छा होना चाहिए, और हमारा सार्थक शब्द होना चाहिए। जो हमारे हिंदी में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, यानी उन शब्दों में सार्थक होना चाहिए। तो सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से कई बार परिभाषा से ही प्रश्न पूछे गए हैं कि आपको वर्ड भी दे दिए जाएंगे, शब्द भी दे दिए जाएंगे। यानी वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? आपको वर्ड भी दे दिया जाएगा, यानी आपको व्यंजन भी दे दिया जाएगा, तो आपको शब्द भी दे दिया जाएगा। तो आपको क्या टिक करना है? शब्द टिक करना है। तो यानी दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? शब्द बनता है। या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ना कि वर्णों को। ठीक है। इस प्रकार से एक यहाँ से बनता है निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ड समूह, यानी जो निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कोई हम सार्थक शब्द बनाएंगे तो कुछ ना कुछ अर्थ देंगे, नहीं वर्णों से मिलाने से ही क्या बनता है? शब्द बनता है। तो हमारा जो शब्द है, जब वर्ड मिलाएंगे तो शब्द बनेगा। शब्द कैसा होगा? सार्थक होगा। सार्थक होगा तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। तो इसी प्रकार से जो निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले जो वर्ड समूह होता है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से हम आसानी से परिभाषा से जो प्रश्न बने हैं उसी प्रकार से मैंने सभी प्रश्न वन लाइनर और आपको थ्योरिकल बता दिए हैं कि आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उसी प्रकार शब्द के भेद जानते हैं, किस प्रकार से भेदों में बटे हुए होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से भी कई बार पूछा गया है कि शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। शब्द पूछी जाए, ना कि वाक्य, और ना कि शब्दों का वर्गीकरण। यानी शब्द पूछी जाए, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आपको 4 ही प्रकार का टिक करना है। अगर उनके जो रूप हैं अलग अलग रूपों में बटे हुए, उनको हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनको जानेंगे कि शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न यहीं से बनता है। जो 4 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 व्युत्पत्ति। जैसे आपको यहाँ से ही पूछा था उत्पत्ति के आधार पर, या स्रोत के आधार पर भी पूछा जाता है, या इतिहास के आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से मैं अभी बताऊंगा। जैसे जो 4 होते हैं
एक तो नंबर एक उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर होते हैं। एक है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर होते हैं। एक है अर्थ के आधार पर होते हैं। और एक है नंबर चार, आपका नंबर चार है रूप या प्रयोग या व्याकरण की दृष्टि से प्रकार से होते हैं, यानी रूप या प्रयोग के आधार पर होते हैं। तो इस प्रकार से इनको जानेंगे कौन कौन से होते हैं। तो चलो देखो, जैसे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं किताबों में 4 दिया है, कहीं कहीं 5 दिया है, और कभी कभी एग्जाम में 4 भी पूछा गया है, कभी कभी एग्जाम में 5 भी पूछा गया है। तो अगर आपको जब 4 भी दिया हुआ हो ऑप्शन में और 5 भी दिया हो, तो आपको 5 टिक करना है। यानी क्या टिक करना है? 5। यानी यूपीएससी ने और यूपी ट्रिपल एस सी ने ज़्यादातर थे 5 को ही माना है। और यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में जो कि 2018 में हुआ था, उसमें इसके जो भेद हैं 5 माने हैं। तो आपको यहाँ 5 ही टिक करना है। इसी प्रकार यानी इसके जो 4 या 5 जो भेद हैं हम उनको भी जानेंगे, 5 किस प्रकार से होते हैं और 4 किस प्रकार से होते हैं। जैसे इसके 4 जो भेद हैं, एक है तत्सम शब्द, एक है तद्भव शब्द, एक है देसी यानी जो अपने भारत में हो, यानी देसी या देश शब्द, इनको देसी या देश शब्द कहते हैं। यानी देसी या देश का मतलब होता है जैसे हमारा भारत है, यहाँ जो कुछ शब्द हैं, यानी हमारे जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके द्वारा शब्द जो बनाए गए हुए हैं, उनके जो प्रयोग में लाए गए हुए शब्द होते हैं। तो ऐसे कामता प्रसाद गुरु जी हैं, आदि अन्य किशोरीदास वाजपेयी हैं, यानी उनके जो शब्द हैं, तो जिन्होंने बहुत सारे शब्द लिखे, यानी उनका जो प्रयोग हो रहा है, तो उन शब्दों को कहते हैं देसी या देश शब्द। यानी हमारे जो भारत में, हमारी भारत की जो बोली है, उनमें शब्दों को प्रयोग किया जाता है। जो हमारे जो देसी शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है? देश शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द या विदेशी शब्द, इनको विदेशी शब्द या विदेशी शब्द या आगत शब्द भी कहा जाता है। यानी कन्फ्यूजन नहीं होना है, यानी इनको विदेशी शब्द, विदेशी शब्द या आगत शब्द, यानी विदेश से हमारे भारत में जो आएंगे तो इसलिए आगत शब्द कहा जाता है। विदेशी यानी विदेश से आए इसलिए विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आगत शब्द क्या कहा जाता है। आगत शब्द देशज को नहीं टिक करना, ना कि इसको करना है विदेशी शब्द जो होते हैं उनको कहा जाता है आगत शब्द, जो विदेश से आए हुए हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये ध्यान रखना है। एक है जो 4 पूछे जाते हैं, तो इसको नहीं मानते। 4 में तो संकर शब्द को नहीं मानते। अगर हमको 5 को करना है तो 5 जो होते हैं संकर शब्द इसमें काउंट कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से 5 होते हैं संकर शब्द। इनको एक एक से कराऊंगा मैं, जो कि आपको पूरी डेफिनेशन इनकी अच्छे से कराऊंगा और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। सभी आपके जो एग्जाम संबंधित हैं मैं उनको आपको यहीं कराऊंगा, जो कि बोर्ड के माध्यम से, जो कि आपका एक ही प्रश्न ना छूटे। और अन्य किताब भरवा रहे हैं बाजार मार्केट में, आपको वहाँ से यानी हमको जो बुकें हैं वहाँ से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस प्रकार से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप यहाँ से अच्छे से देखें। जैसे इनको अब जानते हैं, नंबर 2 व्युत्पत्ति भी पूछी जा सकती है, रचना भी पूछी जा सकती है और बनावट के आधार पर। आपको ये ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं इनको भी जानते हैं। जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक शब्द। इन तीनों को हम अच्छे से थ्योरी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप भूल ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के जो आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये ध्यान रखना है, पर्यायवाची को ही हम समानार्थी शब्द कहा जाता है। यानी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है कि समानार्थी अलग होते हैं या कुछ अलग होता है समानार्थी। तो आप यहाँ पे जो समानार्थी और पर्यायवाची एक ही होते हैं, तो इनको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है और मैंने आपको बता दिया भी है। विलोम शब्द, जो विलोम शब्द हैं नंबर 4 है विलोम शब्द। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। विपरीतार्थक यानी जो विपरीत अर्थ देखते हैं तो उनको विपरीतार्थक कहा जाता है, यानी जो उल्टा अर्थ देते हैं। यानी विपरीत यानी उल्टा,
तो इनको इसलिए विपरीतार्थक, जो कि विलोम शब्द होता है उल्टा अर्थ होता है, इसलिए इनको विपरीतार्थक कहा जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। एक है रूप, नंबर 4 है आपका रूप प्रयोग, ये भी पूछा जाता है। या व्याकरण, ये कई बार पूछा गया है। रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, रूप प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, ये भी पूछा गया है। तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है याद करना, पर याद आपको ही करना होगा, ज़रूर करना होगा, क्योंकि आपके बिना मैं तो आपको याद नहीं कराऊंगा, तो आपको ही याद करना होगा अच्छे से। मैं केवल आपको मार्ग बता सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, पर याद आपको करना होगा। बिना याद से कुछ नहीं होगा। हिंदी ज़्यादातर से समझने और याद करने के ऊपर है। अगर आपको पर्यायवाची है याद करना है, विलोम शब्द हैं याद करने, तत्सम तद्भव है याद करने, पर मैं आपको इनकी ट्रिक बता दूंगा, कैसे याद करना है, किस प्रकार से याद करना है और कैसे एग्जाम में आपको करना है। इसी प्रकार जो रूप और प्रयोग का 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं इनको जानते हैं। जैसे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, इनको भी मैं आपको थ्योरी के माध्यम से अच्छे से बताऊंगा। हमारा जो पूरा वीडियो होगा, जो सभी वीडियो आएंगी, सभी वीडियो इन्हीं पर बनेंगी। एक एक से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं आपके करीबन 10 प्रश्न, यानी आपके 10 से 15 प्रश्न यहीं से, इसी चैप्टर से 10 से 15 प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में, क्योंकि यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये सभी शब्द इसी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको अच्छे से जानेंगे, तो इस प्रकार से हम इनको सभी को विकारी, अविकारी कौन कौन से होते हैं, कैसे, इनके कितने भेद होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन सभी को हम अच्छे से जानेंगे। तो पहले हम सभी को शुरू से करते हैं, जो कि हमने आपको बताया है। शब्द हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इन्हें बेसिक से शुरू से करते हैं, जो कि आज की जो पहली वीडियो है, यानी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ये मान चलो, पर आपको यहाँ से प्रश्न 100% यहाँ से सभी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का बेसिक है। बेसिक से अब ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जो कि आज का जो कंपटीशन है उस लेवल से। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है और किसी भी चीज़ को मजाक में नहीं लेना है, सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, रात का 1-1, 2-2 बज जाता है। इस प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। वीडियो लाइक ज़रूर कर करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। मैं आपको इतना मेहनत करता हूँ, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। इसलिए जैसे व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हम चारों प्रकार को अच्छे से एक एक से करते हैं, एक एक से जानते हैं, और इनको मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताऊंगा और इनको पहचानने का तरीका ही बताऊंगा। आप ज़्यादा तरह से इनको ट्रिक के माध्यम से ही कर सकते हैं, और इनका कोई फार्मूला नहीं है। और एक फार्मूला बस याद करना, कोई आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, ना कि मैं आपको कैमरे में आगे घुस दूँगा कि आप यहाँ से आपके अंदर ले लो। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल मैं आपको माध्यम बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा इसकी कैसे याद करना है और एग्जाम में कैसे करना है। मेरी गारंटी, आप इसको भूलेंगे नहीं। तत्सम को कैसे करते हैं, जैसे तत्सम जो शब्द होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन से कई बार प्रश्न पूछा गया है, यानी इसकी जो थ्योरी है, यहाँ से परिभाषा है, परिभाषा बोलते हैं, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। यानी तत्सम शब्द यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के तौर पर कर ले जाते हैं, क्या कहा जाता है, ऐसे प्रश्न बन जाता है। उसमें तत्सम भी आएगा, तद्भव भी आएगा, संकर भी आ जाएगा, देश विदेश शब्द भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ टिक करना है तत्सम शब्द। इसी प्रकार जो कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, हिंदी भाषा में कैसे ज्यों के त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब क्या है, जैसे हम संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं उनको वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया गया है। यानी संस्कृत जो शब्द हैं उनको हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ही प्रयुक्त कर लिया है, उनको इसलिए कहा जाता है ज्यों के त्यों। ज्यों के त्यों प्रयुक्त कर लिया गया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। एक तो प्रश्न यहीं से बन जाता है आपका। एक जो प्रश्न बन जाता है तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से, ये कई बार पूछा गया है। तत्सम शब्द 2 शब्दों, तत् प्लस सम, ये कई बार आपके एग्जाम में, क्योंकि इसके विग्रह भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, कई यूपीपीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यानी तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् प्लस सम के मेल से बना है। यानी इसका जो अर्थ होता है उसके समान मतलब किसके समान, संस्कृत के समान।
जब हम पढ़ रहे हैं तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के तो पुट कर लिए गए हैं, तो इसलिए इनको क्या कहता है, उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। तो आपको यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना है, किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान, जो कि इसका जो अर्थ है, जो कि इसके मेल से बना है। इसी प्रकार एक तो यहीं से याद करना है। एक है हिंदी में बहुत से जो शब्द होते हैं, हिंदी में जो बहुत से शब्द संस्कृत भाषा से आ गए हैं और आज भी उनका प्रयोग हो रहा है, यही डेफिनेशन है। जैसे हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। किसी रूप में? संस्कृत के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी प्रकार इनको अच्छे से याद करना। डेफिनेशन मैंने आपको ऐसे ही करा दिया है क्योंकि आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा और आपको भी पता चल रहा होगा, हाँ सर कुछ करा रहे हैं। इसी प्रकार जैसे इनके उदाहरण जानते हैं। उदाहरण कैसे बनते हैं, कैसे तत्सम होते हैं, आपको पता ही नहीं है, आप पहली बार पढ़ रही हो तो आपको पता कैसे चलेगा? यानी आप पहली बार तो यानी कैसे होता है तत्सम शब्द? ऐसे होते हैं। जैसे अग्नि है, ये हमारा संस्कृत का शब्द है। अग्नि है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। वायु है, ये भी तत्सम शब्द है। प्रकाश है, ये भी हमारा तत्सम शब्द है। संध्या है, यानी सिर्फ संस्कृत में बोले जाते हैं ऐसे शब्द। संध्या है, उन्हें संध्या को क्या कहते हैं? संस्कृत के शब्द हैं। तो इस प्रकार से माता या मातृ भी बोला जाता है इनको, ये तत्सम शब्द है। पिता या पृथ्वी बोला जाता है, ये संस्कृत शब्द है। जल है, संस्कृत में हम जल कहते हैं इसे। तो इस प्रकार से ये सभी तत्सम शब्द हैं। इनके हम तद्भव बनाएंगे तो अग्नि को आग बनेगा। ये कैसा बनेगा? हिंदी का शब्द बनेगा। इसका जो प्रयोग हो गया हिंदी में हो गया, तो इसलिए तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी वायु का क्या बनेगा? आभा बनेगा। प्रकाश का क्या बनेगा? उजाला बनेगा। संध्या को हम क्या कहते हैं? सांझ कहते हैं, यानी शाम। जैसे गांव की भाषा होती है शाम, तो उस प्रकार से शाम कहते हैं, यानी शाम हो गई। तो इस प्रकार से गाँव में बोलते हैं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं सांझ हो गई, यानी सांझ बोलते हैं इस प्रकार से। यानी माँ, यानी माता या मार्त से कहते हैं माँ। माँ एक शुद्ध शब्द है और हिंदी का शब्द है माँ। इसी प्रकार से पिता या पितृ को हम गांव की भाषा में बापू भी कहते हैं और बाप भी कहते हैं इसी प्रकार से। पर बाप बोलना क्योंकि थोड़ा अपने आप में ही एक अटपटा सा लगता है, तो बापू एक अच्छा शब्द है, इस प्रकार से बापू ही बोलते हैं। एक शब्द जल, जल का क्या होगा? पानी। तो जल का तद्भव क्या बनेगा? पानी। इस प्रकार से हम आसानी से, अब जो हम अगली जो वीडियो आएगी आपको एकदम तत्सम शब्द का सटीक तरीका बताएंगे और पहचानने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आप उसको देखना ना भूलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी ट्रिक के माध्यम से तत्सम शब्दों को जो एग्जाम में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को मैं उसमें आपको पढ़ाऊँगा। आप ज़रूर उसको देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करके रखना, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप कोई भी आपकी जो क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको उसका उत्तर दे सकता हूं। मैं आपकी कमेंट पढ़ता रहता हूं, जो आप कमेंट करते रहते हैं। आपने हमारे लिए अहम समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।